नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर। तो आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर 9 दिसंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 9 दिसंबर को। अब जरा इसके बारे में जान लें डिटेल से। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 2005 से इस दिवस की शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 9 दिसंबर पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम मनाया गया था 9 दिसंबर 2005 को। यानी पहली बार कब मना भ्रष्टाचार विरोधी दिवस? फर्स्ट टाइम 2005। ठीक है, जरा इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि पहली बार इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था यूएनओ द्वारा। कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समायोजन, एक सम्मेलन बुलाया गया था यूएनओ द्वारा। कहां? 2003 में। कब बुलाया गया था? 2003 में। अगर यूएनओ की बात करें तो आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोजन किया और उस आयोजन में देश में फैले भ्रष्टाचार विभिन्न देशों में और उसके कारण जनता को हो रही असुविधा और भुखमरी और अन्य समस्याओं की जड़ जो इस भ्रष्टाचार को देखा गया और उसे के खिलाफ एक मुहिम तैयार करने के लिए एक दिवस घोषित किया गया और वो दिवस है आपका 9 दिसंबर 2005, जो कि आज की डेट भी है। ठीक है, इसके बाद बात करना चाहें हम अपने भारत के विषय में, तो हमारा जो भारत है वो 180 देशों में, कितने? 180 देशों में कितना भ्रष्ट है इसके बारे में पता चल जाएगा कि भारत का 180 देशों में रैंक जो दी गई है वो रैंक है भारत की 85 रैंक। कितनी है? यानी भारत 180 देशों में से 50वीं रैंक रखता है। यानी भारत की रैंक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो रैंक है, मुहिम है, वो है आपकी 85। ठीक है बच्चों, तो इस दिवस को ध्यान रखना। किसने शुरू किया? यूएनओ ने किया। पहली बार कब मनाया गया? 2005 में मनाया गया। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या है? 85th ऑफ रैंक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट के पास। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट पर चलते हैं। तो अगला करंट है हमारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है बच्चों? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अभ्युदय योजना है क्या? जरा ठीक है, तो अभ्युदय योजना किसने कहां शुरू हुई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दूसरा पॉइंट आता है अभ्युदय योजना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं अभ्युदय योजना भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों यानी गरीब बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति लोग से आने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान था। अब इसमें एक और सुविधा की गई है। इसमें क्या किया गया है? इन बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। किसकी सुविधा दी जाएगी? लाइब्रेरी, यानी हर जिले में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि ये लाइब्रेरी जो बनाई जाएगी वो किस एग्जाम के कंडक्ट बनाई जाएगी। तो जो एग्जाम है बच्चों वो है आपका जेई और आपका नीट का एग्जाम। कौन सा है? जेई और नीट के एग्जाम की तैयारी यानी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट पर चलते हैं। अगला करंट है हमारा स्टार्टअप हब बनाना। हब यानी एक केंद्र बनाने के लिए विशेष क्षेत्र है। यानी उत्तर प्रदेश को ये जो बताया गया है स्टार्टअप हब योजना, ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, नई टेक्निक को विकसित करने के लिए, स्टार्टअप हब के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के एक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ टाई अप किया है, मेमोरेंडम साइन किया है। तो वो टाई अप जिस औद्योगिक इंस्टीट्यूट के साथ किया है वो है आपका आईआईटी कानपुर के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को एक स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट पर। नेक्स्ट हमारा है हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, एक सेंटर बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लखनऊ में। कहां पे बनाया जा रहा है? लखनऊ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था जिसके बारे में उसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर था, जिसका
उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो कहाँ पे है? ये बनारस में है। ये कहाँ पे है आपका बच्चों? ये बनारस में है, बनारस BHU में। कहाँ पे है? बनारस BHU। और ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट पर। ठीक है, तो अगला करंट है हमारा 12वां हिंदी सम्मेलन। 12वां हिंदी सम्मेलन क्या है? अगर हम इसकी बात करें, 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है आपका 15 फरवरी से, कब होगा ये? 15 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन होगा कहाँ पे? जरा इसकी बात कर लें। ये सम्मेलन होगा बच्चों फिजी में। अब कभी कभार ये बात आती है कि ये सम्मेलन फिजी में क्यों हो रहा है, तो जरा हम फिजी की ज्योग्राफी के बारे में बात कर लें। जैसे फिजी की अगर हम कैपिटल के बारे में बात करें तो फिजी की राजधानी है क्या? सुबा है। क्या राजधानी है फिजी की? सुबा है। ठीक है, और अगर हम फिजी की आबादी के बारे में बात करें तो फिजी की आबादी में 2020 के आंकड़ों के अनुसार टोटल आबादी का 30% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा को बोलते हैं। किस भाषा को बोलते हैं? हिंदी का प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। यानी ये समझ लीजिए कि वो ज्यादातर हिंदी मूल के या भारतीय मूल के लोग हैं। ठीक है, अब जरा इसकी बात कर लें कि 12वें हिंदी सम्मेलन या 12वां हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रॉम ट्रेडिशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हो गई थीम। ठीक है, इसके बाद हिंदी सम्मेलन से रिलेटेड एक और बात देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी ये बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, हिंदी दिवस कब मनाते हैं तब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय पर, जिसका है ईरानी मोरालिटी पुलिस। ये क्या है? पहली बात तो इस पुलिस के बारे में जान जाइए। ये जो पुलिस है ये एक तरह से ड्रेस कोड के लिए पुलिस है। किसके लिए है? ड्रेस कोड के लिए बनाई गई ये पुलिस है। अब बात आती है ये इसका हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इस पुलिस को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब अगला टॉपिक ये आता है हमारे पास क्वेश्चन कि ये पुलिस बनी कहां पे थी, कहां था ये, तो इसके बारे में बता दें। ये पुलिस थी ईरान में। कहां पे थी? ईरान में। ठीक है, यानी क्या काम है इस पुलिस का? इस पुलिस का काम है ड्रेस कोड देखना। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक महिलाएं अपनको बुर्का पहनने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करने के लिए मनाही है। ठीक है, यानी उन्हें उसके लिए रोका गया है। तो अगर ये मोरालिटी पुलिस क्या करती है? ये मोरालिटी पुलिस करती है कि जो कोई ड्रेस कोड वगैरह यूज करता है या ड्रेस कोड को भंग करता है और सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक को यूज करता है, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा? उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिला के इस्लामिक रीति रिवाज को लागू करने के लिए पुलिस बनाई गई थी। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसने एक महिला को गिरफ्तार किया और इस महिला को गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई, जिसका ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन किए गए उसके खिलाफ। इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने इस पुलिस को क्या कर दिया? भंग कर दिया। ठीक है, यानी समाप्त कर दिया। इसमें एक चीज और बता दें कि इसे ईरान में बोला जाता है, क्या बोला जाता है ईरान में? ईरान में इसे बोला जाता है गश्त-ए-इरशाद। क्या बोला जाता है इस पुलिस को? इस पुलिस को बोला जाता है गश्त-ए-इरशाद। ठीक है, तो ये है आपका आज का 6वां करंट। अब इसके बाद व्यक्ति विशेष की, जैसा कि हर करंट में आपको बताया जाता है, व्यक्ति विशेष लास्ट देखते हैं हम लोग अपना व्यक्ति विशेष। ठीक है, मीराबाई चानू यानी व्यक्ति विशेष में देखने हैं मीराबाई चानू। इस हफ्ते मीराबाई चानू ने, यानी इनके बारे में जरा बता दें कि इन्होंने विश्व बात करें इधर इनका तो विश्व वेट लिफ्टिंग में क्या किया है? वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर यानी रजत पदक प्राप्त किया है। क्या किया है? रजत पदक प्राप्त किया है। अगला पॉइंट ये आता है किस श्रेणी में? तो उन्होंने 49 किलोग्राम की श्रेणी में रजत पदक
प्राप्त किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं मीराबाई चानू ने हमारे टोक्यो ओलंपिक में भी क्या किया था, पदक अर्जित किया था। वही प्रदर्शन यहाँ बरकरार रखते हुए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी कितने किलोग्राम उठाया, यहाँ पर इन्होंने रजत पदक के लिए 200 किलोग्राम का वेट उठाया है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें इन्हें किसने हराया या गोल्ड मेडल किसके पास गया, तो गोल्ड मेडल बच्चों चीन की है हुइया जियांग हुइया। क्या नाम है उनका, चीन की वेट लिफ्टर जियांग हुइया। हुइया को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो ये है आपका आज का करेंट। और हमारे चैनल में किसी प्रकार की कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और चैनल में बराबर देखते रहिए। जय हिंद।